हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक और वीडियो में। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है कंपैरिजन वीडियो मुंबई वर्सेस गुरुग्राम के दरमियान। गाइज मुंबई के हवाले से तो हम सब वाकिफ़ हैं, सब हम सब वाकिफ़ जानते हैं। हैं अच्छी तरीके से मुंबई शहर के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, दैट मुंबई इज़ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। मुंबई का कंपैरिजन हमने गुरुग्राम बहुत सी जगह किया है। बिल्कुल, गुरुग्राम के हवाले से हमने पहली मर्तबा सुना है, और इस शहर का मुंबई से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, इस कंपैरिजन को चेक करने के बाद ही आपको डिटेल में बता सकते हैं। वैसे हमने भी पर्सनली अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पहले हम वीडियो को देखेंगे, उसके बाद दोनों शहरों के दरमियान का कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। तब आप गाइस गेस कीजिएगा कि विच सिटी इज द बेस्ट, विच सिटी इज द मोस्ट वाइब्रेंट। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज हम कंपेयर करेंगे भारत की फाइनेंशियल सिटी मुंबई और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को, और जानेंगे दोनों शहर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें आप शायद अब तक ना जानते हो। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों शहरों के एरिया की। तो गुरुग्राम, जिसे कुछ सालों पहले गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता था, वैसे यह नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पुराने गांव की बात कर रहा हूँ और गुरुग्राम का मुंबई से क्या कंपैरिजन होगा। लेकिन असल में गुरुग्राम आज के टाइम में भारत के टॉप शहरों में शामिल है, जिसे अब साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 732 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाला गुरुग्राम 603 स्क्वायर किलोमीटर के मुंबई के मेगा सिटी एरिया से तो ज्यादा है, लेकिन मुंबई के 4355 स्क्वायर किलोमीटर मेट्रोपॉलिटन एरिया से 7 गुना कम है, जिसमें मुंबई के आउटस्कर्ट्स यानी मुंबई के आसपास के एरिया भी शामिल हैं। वैसे अपनी बेहतरीन कोस्टल लोकेशन, बॉलीवुड, हाई राइज बिल्डिंग्स, फाइनेंशियल और बैंकिंग हेडक्वार्टर्स के कारण मुंबई देश और दुनिया भर में काफी फेमस है, और इसे बॉम्बे, सिटी ऑफ ड्रीम्स, माया नगरी जैसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जहां भारत के 70 बिलियनियर रहते हैं। साथ ही दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी मुंबई में ही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा और एनसीआर का सबसे फेमस एरिया होने के कारण गुरुग्राम एक आईटी और फाइनेंशियल हब है, इसीलिए इसे साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, जहां दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के ज्यादातर ऑफिस हैं। साथ ही गुरुग्राम में कई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी मौजूद हैं, और ये शहर अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पॉपुलैरिटी के मामले में भी मुंबई से ज्यादा पीछे नहीं है, जिसके चलते पिछले कई सालों में गुड़गांव की पॉपुलैरिटी देश के बड़े शहरों के बराबर पहुंच चुकी है, जहां देश विदेश से लोग काम करने के लिए आते हैं। पॉपुलैरिटी के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो मुंबई शहर 2 करोड़ 70 लाख पॉपुलेशन के साथ देश का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है, जहां काम की तलाश में देश के हर कोने से लोग आते हैं, जिसके चलते अब मुंबई काफी कंजेस्टेड हो चुका है। लेकिन गुरुग्राम में मुंबई के मुकाबले पॉपुलेशन काफी कम है, जिस वजह से गुरुग्राम में अभी भी मुंबई जैसा कंजेशन फील नहीं होता, और पिछले कई सालों से तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन से अब गुरुग्राम की जनसंख्या करीब 30 लाख के करीब हो चुकी है। पॉपुलेशन के बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। तो हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस की वजह से वर्किंग क्लास के लिए इनकम का ज्यादातर हिस्सा रेंट या प्रॉपर्टी ओन करने में चला जाता है, जिसके चलते काफी लोगों को मुंबई शहर के आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी ज्यादा रहती है, जिस वजह से यहाँ रहने और काम करने वाले लोग आपको हमेशा दौड़ते भागते दिखते हैं। वहीं गुरुग्राम देश के सबसे आबादी वाले शहर दिल्ली से जुड़ा है, जिस वजह से दिल्ली के भी कुछ लोग अब गुरुग्राम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और समय के साथ बेहतर होते गुरुग्राम के मॉडर्न और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते लो इनकम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन मेट्रो सेवा के चलते सिटी सेंटर से दूर रहती है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में कहीं ना कहीं अपनी हाई पर कैपिटा इनकम के साथ गुरुग्राम मुंबई से बस एक कदम पीछे है, जहां गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम देश में तीसरे नंबर पर है,
वहीं मुंबई की पर कैपिटा इनकम दूसरे नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम के बाद अब देख लेते हैं दोनों शहरों की जीडीपी में कितना डिफरेंस है। तो जैसे मुंबई की पॉपुलेशन गुड़गांव से कई गुना ज्यादा है, वैसे ही मुंबई की 310 बिलियन डॉलर की जीडीपी भी गुरुग्राम की 60 बिलियन डॉलर जीडीपी से काफी ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुग्राम हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पर राज्य का लगभग 50% रेवेन्यू सिर्फ गुरुग्राम से ही आता है। वहीं महाराष्ट्र की जीडीपी में मुंबई की लगभग 20% हिस्सेदारी है। बात करें ट्रांसपोर्ट की तो आप जानते ही हैं, इस मामले में मुंबई की लोकल ट्रेन्स मुंबई की जान है और बेस्ट की बस सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की काफी मदद करती है। वहीं गुरुग्राम में मेट्रो, रैपिड मेट्रो और सिटी बस सेवा मौजूद है। वहीं दोनों शहरों में प्राइवेट ऑटो और टैक्सी भी उपलब्ध है। और कनेक्टिविटी के मामले में दोनों शहर हवाई और रेल मार्ग से देश के दूसरे शहरों से काफी अच्छे से जुड़े हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब जान लेते हैं दोनों शहरों से जुड़ी कुछ और बातें। तो मुंबई शहर को 7 आइलैंड से मिलाकर बनाया गया है, जो देश भर में अपनी ऊंची इमारतों की वजह से भी काफी फेमस है, जहां लगभग 4000 हाई राइज बिल्डिंग है। वहीं गुरुग्राम में भी 2000 हाई राइज बिल्डिंग मौजूद है। और अगर बात करें भाषा की तो हिंदी के अलावा मुंबई में मराठी और गुरुग्राम में हरियाणवी बोलने वाले भी काफी लोग हैं। इन दोनों शहरों के दरमियान फ़र्क तो बहुत ज़्यादा था। दोनों सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, मतलब जीडीपी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, पॉपुलेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसके अलावा इन सिटीज़ के दरमियान फासला भी बहुत ज़्यादा है। एरिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ गुरुग्राम जो है वो एक बड़ा है, ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब एरिया ज़्यादा है। और लेकिन मुंबई जो है वो एरिया के लिहाज से भले कम है, लेकिन बाकी चीज़ों में जीडीपी में और बाकी दीगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छा, हम इसको जो है वो पुरानी सिटी समझ रहे थे गुरुग्राम को। नहीं, इट्स अ न्यू सिटी ना, इट्स अ न्यू सिटी एंड इट्स अ मॉडर्न सिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं यहाँ। सबसे बढ़ के सॉफ्टवेयर का एक हब है, सॉफ्टवेयर हब है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं उनका ऑफिस वहाँ पर है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। जाहिर है इंडिया की भी डिफरेंट सिटीज़, मतलब जो पुराने सिटीज़ हैं वो बहुत ओवर पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर इंडिया में नए शहर बन रहे हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। और स्पेशली अगर दिल्ली के पास शहर बन रहा है, दिल्ली के बाद दिल्ली की आबादी तुम्हें पता है 4 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो दिल्ली के आसपास अगर नए शहर बन रहे हैं, नए शहर लोग, दिल्ली के लोग भी जो है अगर वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी गुरुग्राम इंडिया में सबसे हाईएस्ट रही है। सबसे हाईएस्ट नहीं, तकरीबन एक कदम पीछे मुंबई जो है, मुंबई सेकंड नंबर पर है पर कैपिटा इनकम के लिहाज से। क्योंकि ज़ाहिर है लोग अगर ज़्यादा मॉडर्न फील्ड से रिलेटेड होंगे या सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड लोगों से। तो इस लिहाज से भी गुरुग्राम में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा रिच हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडियंस। और मुंबई तो है ही बॉलीवुड का और बाकी दीगर चीज़ें। दोनों के अगर देखा जाए तो अपनी अपने मतलब प्रॉज एंड कॉन्स हैं, है ना। मुंबई के अलग प्रॉज एंड कॉन्स है, गुरुग्राम के अलग जो है वो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ उसके क्या कह सकते हैं डिफिशिएंसी भी है, कुछ कमी भी है और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो गुरुग्राम में ट्रेन सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है, रैपिड ट्रेन सिस्टम, मोनोरेल, इस तरह की चीज़ों का भी वो बता रहे थे कि इस तरह की चीज़ें, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बेहतर होना। जाहिर एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बेहतर होनी ही होनी है। आने वाले दिनों में ये गुरुग्राम जो है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगा और ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, क्योंकि जाहिर है लोगों की जो अट्रैक्शन है, लोगों का जो एक रुझान है उस शहर में शिफ्ट होने का ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है। लोग जो है क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं या जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड जॉब करते हैं, साइबर सिटी हैं, तो उनका जो है वो उसकी तरफ फोकस जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोनों शहरों में से आपको कौन सा शहर ज़्यादा पसंद है कमेंट में ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।